Hello everyone. Today we will start chapter first, chemical reaction and equation. Hope you have clearly undergo through the previous videos in which I had explained the basics of chemistry. So children, in 10th class the name of our first chapter is chemical reactions and equations. केमिकल रिएक्शंस एक्चुअल में क्या होती हैं और किस तरीके से होती हैं, इनके लिए मैं कुछ एक्टिविटीज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा है। फिजिकल चेंजेस जिसमें सब्सटेंस की शेप, साइज एंड स्टेट चेंज होती है, टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, बट न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। और केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। आइए तो मैं आपको कुछ एक्टिविटीज के थ्रू दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से केमिकल चेंजेस होते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट केमिकल चेंज देखने जा रहे हैं। ये मेरे हाथ में मैग्नीशियम रिबन का रोल है। इसको वैसे देख के तो कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि हम इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसे बंद करके दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हम इसको सैंड पेपर से रब करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये एयर में ओपन रहता है तो इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की कोटिंग हो जाती है, एज इट इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। अब देखिए फ्लेम के ऊपर, यहाँ पे आपने फ्लेम के कलर को देखना है। कलर कैसा है इस फ्लेम का? ब्लू। अब आपने चेक करना है कि ये मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होएगा तो इसकी फ्लेम का कलर क्या होगा। ये देखिए आराम से बच्चों, यस, ये व्हाइट कलर की फ्लेम के साथ बर्न होता है और इससे जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है वो टोटली डिफरेंट है। दिस इज द ओरिजिनल मैग्नीशियम एंड ये जो व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस बन गया है, इट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो इस तरीके से इसको जलाने से जो न्यू सब्सटेंस बना है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इट इज पाउडरी सब्सटेंस। So this is how the chemical changes take place. अगला चेंज देखने के लिए हमें चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट, वाटर एंड मिल्क। इसमें मैंने मिल्क लिया है। इस बीकर के अंदर ये 20 ml में मिल्क पोर कर रही हूँ। यस, और इसमें 20 ml वाटर। अब हाफ ऑफ स्पून इसमें मैं डालने वाली हूँ पोटेशियम परमैंगनेट वाटर में। दिस इज द पोटेशियम परमैंगनेट। डालिए और डिजोल्व कीजिए। ये देखिए इसका कलर कैसा है? डार्केस्ट पर्पल कलर आपको दिख रहा है एंड वी ऑल आर फैमिलियर विद द कलर ऑफ मिल्क, दैट इज ऑब्वियसली व्हाइट। अब देखिए जब दोनों को मैं मिक्स करती हूँ तो इसका जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर कैसा होगा। See children, yes, जो कलर है न्यू प्रोडक्ट का इट इज ब्लैक। अभी थोड़ा सा और ब्लैक हो जाएगा, मैं थोड़ी देर के लिए इसको रख देती हूँ। नेक्स्ट हम केमिकल और फिजिकल चेंज के साथ अगली एक्टिविटी करने वाले हैं। मैंने क्या लिया? कॉटन। इस तरीके से है, दोनों साइड से इसे निकाल के ये इसका बना दी मैंने कॉटन की जोत। और देखिए इसके बर्निंग से क्या होता है। दिया, यहाँ पे जो हमने सब्सटेंस लिए हैं केमिकल रिएक्शन के लिए वो क्या क्या है चिल्ड्रन? मस्टर्ड ऑयल है मेरे पास एंड कॉटन बॉल। मस्टर्ड ऑयल लिक्विड स्टेट में है और जो कॉटन बॉल है वो है सॉलिड स्टेट में। जब मैं इसको थोड़ी सी फायर सप्लाई करके
बर्न करना शुरू करती हूँ तो उसके बाद आप जो देखेंगे, ध्यान देना। यस, अगर हम बिना मस्टर्ड ऑयल डाले इस कॉटन को जलाएंगे तो एकदम से जल जाती है, बट अब इसमें मस्टर्ड ऑयल है। फ्लेम का कलर आप देखिए कैसा है, येलो कलर। अभी हमने किचन में बर्नर से जो गैस बर्न हो रही है, एलपीजी गैस, उसका कलर कैसा देखा, ब्लू। मैग्नीशियम रिबन बर्न होने पे किस तरीके के कलर की फ्लेम बनाता है, व्हाइट कलर की। अब मस्टर्ड ऑयल प्लस कॉटन जब बर्न हो रहे हैं तो फ्लेम बन रही है येलो कलर की। क्यों? क्योंकि इसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा, जबकि जो हमारी ब्लू गैस की फ्लेम होती है वहां पे उसका कंप्लीट कंबशन होता है। ऐसे ही अगर मैं इस पेपर को बर्न करती हूँ तो इसका कलर भी आप देखेंगे, फ्लेम का कलर क्या आ रहा है, येलो कलर ही आ रहा है, राइट। और बर्न होने पे जो व्हाइट कलर का पेपर है वो कैसा बन गया, ब्लैक कलर। अब जब ये पूरा कॉटन जल जाएगा ये भी पीछे से ब्लैक रहेगा। अभी जो मैंने मैच स्टिक बर्न की थी इस पे भी एक सॉलिड सब्सटेंस लगा होता है, ये देखिए, सबको पता है, दिस इज द रेड फास्फोरस, और यहाँ पे भी रेड फास्फोरस है। जब इन दोनों का फ्रिक्शन कराते हैं हम तो ये बहुत जल्दी इग्नाइट हो जाता है और इग्नाइट होके बर्न होकर एक न्यू प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज कॉल्ड फास्फोरस ऑक्साइड, और उससे हमने इसको जलाना शुरू किया। तो मैंने जो हीट दी थी, इसको प्रोवाइड की थी, उसकी अमाउंट कम थी, लेकिन अब इसके दीपक के जलने से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी अमाउंट ज्यादा है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है जहाँ पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, राइट। कलर चेंज का आपने देख लिया, मैग्नीशियम रिबन को जलते हुए देखा, मस्टर्ड ऑयल को जलते हुए देखा, पेपर को बर्न होते हुए देखा। एक चीज और है मेरे पास, ये धूप है, इसको भी बर्न कीजिए, देखिए इसका कलर भी येलो आ रहा है फ्लेम का। तो अब आपने ये दिमाग में अच्छे से बिठा लेना कि जहां कहीं येलो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है मीन्स कि वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, जो केमिकल चेंज हो रहे हैं उसमें कुछ रेडिज्यू भी प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बनी, ऐश, इसमें भी ऐश बनती है और इसके बर्न होने पे भी ऐश बनती है। अब आप लोगों ने चेक करना है कि घर में और कौन कौन से केमिकल चेंज होते हैं जहाँ पे ऐश प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट्स, इन सारी एक्टिविटीज में हमने क्या चीज देखी, यहाँ पे ये देखिए जो स्मोक हो रहा है, ये स्मोक भी प्रोड्यूस हो रही है, दिख रही है आपको। लिक्विड सॉलिड दोनों रिएक्ट होके सॉलिड भी बना रहे हैं, साथ में गैस भी बन रही है। अब इसके ऊपर वाला सॉलिड देखने के लिए हम क्या करें, एक पेपर शीट को अगर इसके थोड़ा सा ऊपर, वैसे तो स्मोक दिख रहा है क्लियर कट, ये देखिए ये जो अनबर्न्ड कार्बन जा रहा है ऊपर, बहुत जल्दी मैंने पेपर शीट के ऊपर इसको कलेक्ट कर लिया है, ये देख लीजिए। गैस प्रोड्यूस हुई है यहाँ पे। एक और मेरे पास दूसरी एक्टिविटी है गैस को प्रोड्यूस कराने के लिए, जिसमें ये वाटर है, थोड़ा इसकी अमाउंट कम कर देते हैं। इसमें मैं डालने वाली हूँ चिल्ड्रन इनो। इस वाटर में थोड़ी और अमाउंट कम करेंगे तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सी, अब देखिए गैस प्रोड्यूस भी हो रही है और उसकी साउंड भी आ रही है, ऊपर आप बबल्स भी क्लियर कट देख रहे हैं, राइट। तो जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे नोट किए हैं कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स क्या क्या हैं, कब हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है या केमिकल चेंज हुआ है, जब स्टेट चेंज हो रही है, मैग्नीशियम रिबन पाउडरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। हालांकि दोनों ही वो सॉलिड हैं, लेकिन यहाँ पे जब मैंने इसको दीपक में मस्टर्ड ऑयल को जलाया था
वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गई है। और जो इनो है, ये देखिए सॉलिड है इनो। इनो अगर मैं अकेले पे लेके आपको दिखाऊं तो ये पाउडरी होता है सॉलिड, और इसमें डिजोल्व हुआ, रिएक्शन, स्टेट चेंज हो गई है, पूरा का पूरा ये लिक्विफाइड हो गया। तो फर्स्ट कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब ये जो स्टेट चेंज हो रही है ये रिवर्सिबल नहीं होगी। मैग्नीशियम पाउडर को हम वापस मैग्नीशियम रिबन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लाइक ये जो एस है इसको हम वापस पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो आइस की स्टेट चेंज होती है, यानी आइस क्यूब को अगर हम थोड़ी देर के लिए ओपन में रख देते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, वो भी वहां पे भी स्टेट चेंज हो रही है। वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर की स्टीम बन जाती है, स्टेट वहां भी चेंज हो रही है, लेकिन वो इंटर कन्वर्सिबल है और यहाँ पे ये वापस प्रीवियस स्टेट में नहीं जाएगा। सेकंड में आपने देखा चेंज इन कलर। तो जो ये हमारे पास मिक्सचर आया है किस किस का है चिल्ड्रन? मिल्क प्लस पोटेशियम, एक्विस पोटेशियम परमैंगनेट, और ये नई चीज इसमें बन गई है, वो मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको बताऊंगी। ये देखिए बिल्कुल सॉलिड चीज बनी है। ये सारा डिसॉल्व कर देती हूँ। नीचे अभी चल रही है रिएक्शन, थोड़ी सी स्लो होएगी, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल सॉलिड चीज यहाँ नीचे आ गई है। चेंज इन टेम्परेचर, जब हम मस्टर्ड ऑयल को बॉयल बंद करते हैं तो जो इसकी फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जैसे ही मैंने वाटर के अंदर इनो पाउडर को डाला तो ये किस में कन्वर्ट, इसमें से गैस निकल रही है, और वो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअल में इनो के कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं चिल्ड्रन? इसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट। सबकी अलग अलग परसेंटेज होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसमें 46.4%, और जो सिट्रिक एसिड होता है 23.6%, रिमेनिंग 10% की कंट्रीब्यूशन है सोडियम कार्बोनेट की। तो इन तीनों कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बनता है इनो। जब हम इनो को वाटर में डालते हैं तो गैस इसमें से जो निकल रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस तरीके से आपने जाना कि कब हम किसी भी प्रोसेस को कहेंगे कि यस केमिकल चेंज हुआ है, व्हेन जो प्रोसेस हुआ है उसमें स्टेट में चेंज आ रहा है, कलर में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर कम या ज्यादा हो रहा है, या गैस की इवोल्यूशन हो रही है, देन वी से अ केमिकल चेंज इज टेकन प्लेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल मम्मा ने इस मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डाल दिया, मिल्क लिया, थोड़ा टेम्परेचर उसका अप किया और हल्का से इसमें कर्ड डाल दिया, तो 4-5 घंटे बाद में वो पूरा का पूरा मिल्क जो है कर्ड में सेट हो गया। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। हमने खाना खाया, हमारी बॉडी के अंदर खाना डाइजेस्ट हो गया, दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड सिंथेसाइज करते हैं, दैट इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। यहाँ पे मेरे पास जो आयरन नेल्स होते हैं उनको किसी भी चीज में फिट करने के लिए ये बेस प्रोवाइड किया जाता है, इसके ऊपर ब्राउन कलर की रस्टिंग आ गई है, ये भी केमिकल चेंज है। ये सिल्वर का सिक्का है, इसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग हो गई है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो अब हम आगे की बात करते हैं स्टूडेंट्स। आई थिंक ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। I would like to repeat the definition of chemical reaction. Any chemical change in which when one or more substances react to each other and form a new substance, that is known as chemical reaction. सबसे पहले, first of all, we have burned the magnesium ribbon and a new substance that is produced magnesium oxide because the atmospheric oxygen react with that magnesium ribbon. So this is a long process. In science, the same wordings, same description can be written in a shortened form.
and that form is known as equation. I think reaction and equation दोनों वर्ड क्लियर हो गए. अब इक्वेशन को हम कैसे लोड करेंगे देखिए. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने मैग्नीशियम लिया था, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दिस गेव मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब किसी केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वर्ड्स की फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन. अब फिर इसके पार्ट्स कितने हैं चिल्ड्रन? इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं. जो केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट. और जो राइट हैंड साइड, ये जो एरो है इसके राइट हैंड साइड जो लिखा जाता है उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. राइट. प्रोडक्ट सिंगल भी हो सकता है तो ज्यादा भी हो सकते हैं. अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में एरो लगा दिया जाता है, एंड जो एरो का हेड है वो हमेशा प्रोडक्ट को इंडिकेट करता है. इसको हम उल्टा नहीं दिखाएंगे. आई थिंक केमिकल रिएक्शन के तीनों पार्ट्स आपको क्लियर हो गए. केमिकल रिएक्शन का वन पार्ट क्या है, रिएक्टेंट, अनदर क्या, प्रोडक्ट, एंड दिस इज द एरो. और जब हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख दिया है तो ये क्या बन गई है, इक्वेशन. राइट. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. उससे पहले हम इसको, जो ये वर्ड इक्वेशन मैंने लिखी है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं. देखो, रिएक्टेंट, those substances which take part in the chemical reaction are known as reactant, and those substances which are produced during the reaction are called products. Reactant are always written at left hand side and products are always written at right hand side. ठीक है. अब देखिए इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखती हूँ. यानी कि जो हमारी इक्वेशन है इसको हम क्या बोल देंगे, सारी की सारी ये क्या हो गई है, वर्ड इक्वेशन. और सिंबॉलिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, यू आर मच फैमिलियर विद द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज द Mg, एंड ऑक्सीजन O2 एटमॉस्फेयर में O2 की फॉर्म में, ये क्या है ऑक्सीजन का, इट इज ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के आ रहा है दैट इज MgO. ठीक ऐसे ही स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो ये बनाती है वाटर. ये भी गैस है, ये भी गैस है. हाइड्रोजन इज ए सेल्फ बर्निंग गैस, ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग प्रोसेस, एंड द वाटर इज एक्ट एज ए फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेप्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो न्यू कंपाउंड और सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है. उनकी प्रॉपर्टी उनके कंस्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड नहीं करती. तो इसलिए इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज. ओके, यहाँ तक क्लियर हो गई बात. अब आपने जो 9th क्लास में मैंने बेसिक्स में आपको बताया था कि कंपाउंड्स के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम किस तरीके से काउंट करते हैं. मैं 2-3 एग्जांपल्स के ऊपर फिर से फोकस डालना चाहूंगी. देखिए इधर लिख देती हूँ. ये सबसे सिंपल ले लिया हमने वाटर. उससे थोड़ा बड़ा जो किया था ये ले लेते हैं CaCO3, और उससे बड़ा मैंने किया था ग्लूकोज का लिया था एग्जांपल C6H12O6. शुगर का ले लीजिए C12H22O11. दिस इज द शुगर एंड दिस इज ग्लूकोज. बोथ आर द सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. राइट. और एक बहुत बड़ा कंपाउंड मैं और लिखने जा रही हूँ, दैट इज द एलम. फिटकड़ी का क्या होता है देखिए, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O. ये अभी तक जितने आप कंपाउंड किए होंगे
उन सबसे बड़ा है। तो अब आपने ये देखना है कि किस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट के कितने नंबरिंग में वो प्रेजेंट है। यहाँ पे वाटर में देखिए हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 है। नीचे जो ये बना है कैल्शियम कार्बोनेट, Ca सिंबल किसका होता है, कैल्शियम का, CO3 कार्बोनेट, दोनों के ऊपर इस पे +2 चार्ज होता है, इस पे -2 होता है, जो कि मैं पहले ही कंपाउंड फॉर्मेशन में आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो दोनों के बीच में जो आयनिक बॉन्ड बनता है तो न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट। एलिमेंट कितने हैं टोटल, 3, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। द नंबर ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम इज 1, कार्बन का भी 1 है, ऑक्सीजन के 3 है। नाउ कम टू द ग्लूकोज। ग्लूकोज किस किस के मिलने से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जब 6 कार्बन एटम 12 हाइड्रोजन एटम एंड 6 ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड करते हैं तो बनता है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक ऐसे ही ये शुगर है, 12 कार्बन के हैं, 22 हाइड्रोजन के हैं, 11 ऑक्सीजन के हैं। एंड व्हाट अबाउट दिस एलम, ये क्या है, एलम, फिटकड़ी। इसमें चिल्ड्रन 2 पोटेशियम के हैं, सल्फर का 1 ये है और 3 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन के 4 ये हैं, 12 ये हैं, कितने हुए, 16 + 24 ये हैं, टोटल 40 एटम्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन के। देन उसके बाद आता है एल्यूमिनियम के, हमारे पास कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन के कितने हैं टोटल, 48। तब बनता है एलम का, फिटकड़ी का एक सिंगल मॉलिक्यूल। तो आई थिंक आप इनको देख के समझ गए होंगे कि कौन से कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ऑब्वियसली इन एलम। ओके, तो अब जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें आपने क्या देखा स्टूडेंट्स कि इन अ केमिकल रिएक्शन नो एटम इज क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो कोई एटम प्रोड्यूस होता है ना ही क्रिएट होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंजिंग ऑफ एटम्स टेक प्लेस। क्या, देखिए अभी जो मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया था, केमिकल इक्वेशन को लिखा कि मैग्नीशियम Mg + O2 दिस गेव MgO। ये जो केमिकल इक्वेशन है क्या डिपिक्ट कर रही है कि व्हेन, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम 1 है, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है मैग्नीशियम का 1 आ रहा है, ऑक्सीजन का भी 1 आ रहा है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो हमारा 1 ऑक्सीजन का एटम खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा केमिकल रिएक्शंस के अंदर नहीं होता। तो फिर हमें क्या करना होगा, इसके लिए जो इस टाइप की जो बेसिक इक्वेशंस होते हैं इनको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, स्केलेटल इक्वेशन। और दूसरा नाम इसका हो जाएगा अनबैलेंस्ड इक्वेशन। भाई ये बैलेंस नहीं है। अब बैलेंसिंग किस तरीके